Okay, let's get it. There are some more news about this case about Rishi and the glam. I forgot her name. I don't even know her name. That tells you मैं इतना invested नहीं हूँ इसमें. It's just a drama that I want. I'm like तुम लोग डाल रहे हो online, मत डालो online. But I'm here to cover because well मेरी last video पे views आए, so I'm hoping this video पे views आएंगे. And if we're doing this exercise of thought exercise, I would like to hear them both out. मुझे अभी तक जो सुनने में आया मुझे लग रहा है लड़का गलत है, बट मैं लड़की को अंधा बिलीव भी नहीं कर सकता बिकॉज इन टूडेज टाइम वी डोंट नो, यू नो, इन टूडेज टाइम वी कैन नॉट टेक एनीवन्स वर्ड एज इट इज. इट्स अ ब्रिलियंट थिंग कि इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी होता है ना, तो लड़के ने पहले शुरू करा आरोप डालना कि ये ऐसा कर रही है, वो ऐसा कर रही है, झूठ बोल रही है, इसने ये किया वो किया. एंड देन लड़की आ गई कि भाई नहीं मैंने नहीं करा, इसने चीट करा, इसने वो करा, इसकी खानदान ने मेरे से वीडियो बनवाए, फलाना ढिमकाना. एंड इट्स मेसी. इफ इट्स मेसी वी कैन एनालाइज इट एंड वी कैन लर्न फ्रॉम इट. दैट्स द केस. सो वी गोना सी कि क्या अपग्रेडेशन आया है इन दिस होल स्टोरी. ओके, वेलकम टू स्पल्बी. ऋषि और हिमांशु के फिर से कुछ वीडियोस आ गए हैं. ऋषि ने कुछ दिन पहले ये स्टेट किया था दैट वो कुछ प्रूफ दिखाएगा एंड चीजें सामने रखेगा. तो ही हैज डन दैट. सर्टेन सॉरी आई जस्ट रियलाइज कोई ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हुई. ओके, अगेन. हे एवरीवन, वेलकम टू स्पल्बी. ऋषि और हिमांशु के फिर से कुछ वीडियोस आ गए हैं. ऋषि ने कुछ दिन पहले ये स्टेट किया था दैट वो कुछ प्रूफ दिखाएगा एंड चीजें सामने रखेगा. तो ही हैज डन दैट. सर्टेन वॉइस नोट्स, कॉन्वर्सेशंस उसने सुनाए हैं जहाँ पे वो एंड हिमांशी लड़ रहे हैं. पहले तो कुछ आइडिया डॉक्यूमेंट्स ऋषि ने दिखाया जहाँ पे ही शोड कि बिफोर मैरिज हिमांशी इतना नहीं कमाती थी, वेयर एज आफ्टर मैरिज जब ऋषि एंड उसकी फैमिली व्लॉग वगैरह में आने लगी, ऋषि वीडियोज में हेल्प करने लगा, उसके बाद से वो काफी अच्छा अमाउंट अर्न करने लगी. अब ये डॉक्यूमेंट्स में कहीं पे भी किसका नाम नहीं दिख रहा, पर मोस्टली इट सीम्स एज इफ हिमांशी का ये आईटीआर होगा क्योंकि हिमांशी ने अपने रिस्पॉन्स वीडियो में इसको रिफ्यूट नहीं किया है. तो 2018-19 में अराउंड 6.5 लाख का ग्रॉस इनकम फाइल किया गया. 2020-2021 में अराउंड 45 लाख का. नेक्स्ट ईयर इट वाज 95 लाख एंड उसके बाद 1 करोड़ का. अभी ऑल दिस इज ग्रॉस इनकम, नॉट प्रॉफिट. बट स्टिल ये फाइलिंग से इतना दिख रहा है कि ग्रोथ हुआ है और ड्रास्टिक ग्रोथ है ये. ऋषि ने ये भी स्टेट किया कि हिमांशु उसको कुछ ऐसा 50% हिस्सा नहीं देती थी, तब हिमांशी के पास ही आता. एंड ऋषि के अकॉर्डिंग उसने कभी डिमांड भी नहीं किया कि उसे पैसे चाहिए क्योंकि घर ही ये तो आ रहे हैं पैसे. लाइक इट्स नॉट लाइक वो खर्चे में नहीं, घर ही आ रहे हैं ना पैसे. लड़का क्यों डिमांड करेगा? आई डोंट नो, इट्स वियर्ड. देन और एक वॉइस नोट ऋषि ने सुनाया जहाँ पे अब्यूजिव वर्ड्स हिमांशी यूज कर रही है के गांडू क्या मरा रहा है भाई. पर कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे जरूरी है. इतना ही सिर्फ अगर आप सुनोगे तो कॉन्टेक्स्ट सेट नहीं होता. यहाँ कि मे बी तूने क्या भेजा था, तेरा टेक्स्ट क्या था उससे पहले, और it this looks like how friends talk, so maybe she sent it to him like क्या कर रहा है, and how was your response? show us the whole thing, वरना मत दिखा, kind of like that. पे करंटली हिमांशी के टोन से ऐसा लग रहा है कि कुछ फनी वे में ये बोला गया था. एंड अंडरस्टैंड दिस कि हर रिलेशनशिप अलग होता है. कुछ रिश्तों में लोग एक दूसरे को लिबर्टी देते हैं स्लैंग लैंग्वेज यूज करने का, एंड लिबर्टी देते भी हैं, एंड ऑल्सो इफ यू डोंट लाइक इट इनिशियली से इट ओपनली कि भाई हमारे घर में ये नहीं होता है, हम ऐसे नहीं रहते हैं, और मेरी कुछ बाउंड्रीज है एज अ पर्सन. घर भी छोड़, मैं एज अ पर्सन मेरी कुछ बाउंड्रीज है, मुझे नहीं पसंद जब तू मेरे से ऐसे बात करती है, तो मत किया कर. डू दैट. बट नहीं, वो तब सह लेंगे और फिर बाद में बोलेंगे कि यार ये तो ऐसे करती थी, यार ये तो ऐसे करती थी. भाई उस समय ठीक करो ना, बाद में क्या गिनवा रहे हो कि ओ ये अच्छा पॉइंट है, ये अच्छा पॉइंट है. एंड आई सीन द वीडियो जो ऋषि ने बनाई है. दिस इज जस्ट अ रिकैप काइंड ऑफ, तो इसलिए मैं स्पिल बी का यूज कर रहा हूँ. स्पिल बी इज सच अ, शी इज गुड विद हर रिसर्च एंड कंपाइलिंग एवरीथिंग. दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग स्पिल बी. शाउट आउट टू स्पिल बी. आई एम गोना गो सब्सक्राइब एंड लाइक. लेट्स गो. एंड कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जहाँ पे नाम लेके भी बात नहीं किया जाता. तो ये समझना यहाँ पे जरूरी है कि अगर मजाक मस्ती में ऐसे वर्ड्स यूज करना इनके रिश्ते में नॉर्मल था, एंड वो पॉइंट पे इफ यू वेर ओके विद दिस, देन अभी क्योंकि आप अलग हो रहे हो तो उसको ये कह के आप यूज नहीं कर सकते कि मुझे गाली दिया जा रहा था, बिकॉज दैट वोंट बी करेक्ट. इस वजह से आई सेड कि कॉन्टेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट. फिर एक क्लिप भी ऋषि ने दिखाया जहाँ पे वो एंड हिमांशी नाउ दिस क्लिप इज इन माई डिफेंस इज वन ऑफ दोज थिंग्स जहाँ पे why are you recording this? Now I know this sounds very victim blamey क्योंकि ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, but the thing is इस वीडियो में ना क्या होता है, वो ऐसे फोन नीचे रखता है, ऐसे फोन ऐसे नीचे रखता है रिकॉर्डिंग ऑन करके, and she is having like a breakdown.
in which she's like, तू रात को लेट आया, तूने बताया नहीं, तूने ये वो, एंड द कॉन्टेक्स्ट इज, ये बोलता है, मैं उसे बोलता था भाई कैब में मत जाया कर, किसी के साथ जाया कर, घर में या घर के ड्राइवर के साथ या ऐसा कुछ, कैब में मत जाया कर। तो शी इज सेइंग, तूने बताया नहीं, ये वो फलाना ढिमकाना, मैं कैब में जाऊंगी, अब तो हर जगह कैब में जाऊंगी, कैब से ही जाऊंगी। रिकॉर्डिंग करना इसलिए मुझे ऑफ लगा क्योंकि ना पहले का ना बाद का, वंस रिकॉर्डिंग इज ऑन, तेरे को पता है तू कैमरे पे है, तो तू ढंग से बिहेव कर रहा है, उसको नहीं पता। सो इट्स नॉट अ फेयर रिकॉर्डिंग, क्योंकि फेयर रिकॉर्डिंग होती है कि तुम दोनों को ना पता होता रिकॉर्डिंग हो रही है, कोई और बंदा कर रहा होता और तुम्हें अंदाजा ना होता कि शिट ये मोमेंट रिकॉर्ड हो गया। दैट आई कंसिडर अ फेयर रिकॉर्डिंग। दिस फील्स लाइक अ सैबोटाज कि ऑन कर देता हूं, नाउ आई वोंट से एनीथिंग स्टूपिड, कर तू। एंड ब्रेकडाउन इज अ पॉइंट वेयर पीपल आर नॉट इन देयर सेंसेस, देर एंग्री, देर रेजफुल, और इंसान ही तो है, भगवान थोड़ी है, तो गुस्से में निकल जाती हैं बातें। एंड ऑल्सो कॉन्टेक्स्ट इज, शी हैज स्टेटेड इन हर वीडियो कि ये चीट करता था, तो अगर वो रात को बिना बताए, बिना कॉल, बिना उसके लेट आया है, उसको हो रहा है इनसिक्योरिटी, उसको लग रहा है कि यार ये चीट कर रहा है फिर से, यू नो, सो शी कैन थिंक कि हाँ मुझे लगता था भाई, मैं कर रही थी ओवर रिएक्ट क्योंकि मुझे लगता था, सिंपल एज दैट। आगे बढ़ते हैं। गाड़ी में थे, दोनों झगड़ रहे थे। मैं खुद कैब में जा रही थी, मर रही हूँ तेरे साथ जाने के लिए, और जिंदगी में कभी जाऊंगी भी नहीं, अब तो शपथ खा ली है मैंने। ना जाना। 100 बार कैब में जाऊंगी तेरी आंखों के सामने। अगेन ये एक छोटा सा क्लिप था, जितना देखने मिला उस एंड ऑल्सो नाउ दिस इज कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, दिस इज नॉट ट्रू, दिस इज, किसी ने ये बात नहीं बोली है, ये मेरी अपनी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। जितना मैं लोगों से मिला हूं, मैं इतने लोगों से नहीं मिला हूं, तो मेरा सर्वे पूल बहुत छोटा है। नाउ कंटिन्यू। वो उसे कैब में जाने से इसलिए मना करता था, दो चीजें, एक तो सिक्योरिटी, जो उसने बोला, एंड आई बिलीव हिम कि हाँ भाई सिक्योरिटी है भाई, कैब में बहुत इशू है, कैब इज अ सिक्योरिटी इशू, यस। सेकेंड, अ पर्सन जो नॉर्मली चीट कर रहा होता है ना, या जिसको होती है वो इंक्लिनेशन कि यार दूसरी तरफ अट्रैक्ट हो रहा हूं मैं, उसको डर रहता है कि मेरा पार्टनर तो नहीं हो रहा, क्योंकि अगर मैं हो सकता हूं तो वो भी तो हो सकती है। एंड शी हैज सेड कि उसने मुंह पे बोला हुआ है मैं तो तेरे से इंटरेस्टेड नहीं हूं, तेरे में फिजिकली, तो मे बी इसको लग रहा हो कि यार कहीं अब वो किसी और के साथ ना हो, किसी दोस्त के साथ ना चली जाए, कुछ हो ना जाए। तो कैब इज अ प्लेस जहां वो नजर नहीं रख सकता, उसे पता है वो यहां से यहां जा रही है, या वो कहीं बाहर गई है, वहां से आएगी वापस। मेरा दोस्त मुझे छोड़ने आया साथ में कैब में, मैं कैब ले ली है, मैं और ये आ रहे हैं साथ में, या मैंने कैब ले लिया, मैं जा रही हूँ उधर से, वी डोंट नो कि कैब कहाँ गई, क्या किया। सो स्टफ लाइक दैट, कि एक तो सिक्योरिटी रीजन जो वैलिड है, मुझे लगता है उसका रियल रीजन वही होगा। कॉन्स्पिरेसी ये है कि मे बी ही वॉज ऑल्सो इन अ कि मैं तो कर रहा हूँ चीट, पर मेरे को तेरी खबर चाहिए, तो तू हमारे साथ जाएगी, मैं छोड़ के आऊंगा, या घर पे कोई ड्राइवर होगा वो छोड़ गया, क्योंकि मैं ड्राइवर से पूछ सकता हूँ कहाँ गई मैडम, कहाँ उतरी मैडम, किससे मिली मैडम, stuff like that. Conspiracy. Also, I hate that he recorded it in a heated argument वाला moment. Very Amber Heard of him कि मेरे को पता है मैं रिकॉर्डिंग ऐसे छुपा दूंगा, एंड अब कर ओवर रिएक्ट कर, तो रिएक्शन रिकॉर्ड हो रहा है, पर वो रिएक्शन क्यों आया नहीं रिकॉर्ड हो रहा, इज द थिंग दैट बॉदर्स मी। से ऐसा लग रहा था कि हिमांशी को कहीं पे तो जाना था काम के पर्पज से, एंड वो ऋषि को साथ में लेके गई, बट इवेंचुअली उन दोनों में झगड़ा हो गया, बिकॉज हिमांशी को ऐसा लग रहा था कि जस्ट बिकॉज उसने ऋषि की मदद मांग ली, इसलिए अभी वो उसको सुना रहा है, एंड आगे से वो कैब से जाएगी, whereas ऋषि इज अपसेट कि हिमांशी उसको इरिटेट कर रही है। आफ्टर दैट ऋषि इवन सेड कि हिमांशी जो भी एलिगेशंस लगा रही है कि उसकी फैमिली ने उससे पैसे मांगे, उसको डराया धमकाया, अगर वो सच है तो वो स्टेटमेंट दिखा दे जहाँ पे उन्होंने पैसे लिए हैं। एंड हिमांशी के कुछ कॉन्वर्सेशंस भी उसने सुनाए, जिसको सुनाने के बाद उसने ये सवाल पूछा कि डू यू फील हिमांशी को कोई डरा धमका सकता है या दबा के रख सकता है। ऑन दिस पॉइंट आई वुड से कि द थिंग इज, just because a girl is like loud mouth, or maybe she has the front of कि मैं भाई मत भिड़ मेरे से, doesn't mean उसको कोई डरा धमका नहीं सकता। Not every overpowering thing is done physically और with कि हम 4 लोग हैं तो तू हमारी बात सुन, तू हमारे घर रहती है हमारी बात सुन। इंडिया में women are oppressed also emotionally विद लाइक कि अब शादी हो गई है भाई, ये तेरा ससुराल है, यही घर है तेरा, वो घर तेरा पराया हो गया है, अब ये है, इनकी सुन मान कर, ऐसा ही होता है, ये रीति रिवाज है, फलाना ढमकाना।
सो आई एम नॉट सेइंग आई बिलीव हर ब्लाइंडली, मैं रिबटल दे रहा हूं काइंड ऑफ ऋषि की वीडियो का, क्योंकि जब ये बोलेगी मैडम तो हम इसका भी रिबटल देंगे, हम लड़के की भी साइड लेंगे, बट अभी हम लड़की की साइड से लड़के का सुनेंगे। इससे क्या होता है, बोलते हैं ना हमेशा दूसरी पॉइंट ऑफ व्यू को हमेशा ध्यान में रखो, तो हम वो कर रहे हैं, हम उसकी बात सुन रहे हैं, वो सही हो सकता है, वो सच बोल सकता है, मुझे क्या पता, पर एज अ ऑडियंस मैं ट्राई करूंगा कि मैं इस समय अगेंस्ट में रहूं, काइंड ऑफ सॉर्ट ऑफ। इन अ वे इस पॉइंट योर वॉज कि हिमांशी जो है वो बहुत वोकल है, अपने लिए स्टैंड लेती है, तो हाउ कम शी वॉज सप्रेस्ड। ही इवन स्टेटेड कि हिमांशी वॉज वेरी अटैच्ड टू हिम एंड वांटेड दैट कि ऋषि पूरा टाइम उसको ही दे। इन केस ऋषि अपने सिस्टर से भी बात करता तो हिमांशी गुस्सा होकर बैठ जाती। एंड चीटिंग से रिलेटेड एलिगेशंस के ऊपर ऋषि ने कहा कि हिमांशी के भी कई सारे मेल दोस्त हैं, जब वो अपने घर जाती थी तो अलग अलग दिन पे उनको मिलती थी। एट टाइम्स वो होटल में वगैरह भी स्टे कर चुकी है जब वो अपने दोस्तों से मिलने जाती थी। एंड दिस टाइम ही क्लियरली स्टेटेड कि 1 करोड़ रुपीज उनसे मांगा जा रहा है डिवोर्स के वक्त पे। अभी जैसे ही ऋषि का ये वीडियो आया, इसके बाद हिमांशी का भी इस पे रिस्पॉन्स आया, जहाँ पे शी सेड इलीगली जो भी प्रोसीडिंग्स चल रहे हैं वहाँ पे वो एविडेंसेस शो कर चुकी है एंड बहुत हद तक शी हैज प्रूव्ड हर पॉइंट्स। सोशल मीडिया पे उसे ये सब करना नहीं था, बट वो आंसरेबल है अपने। Now that's a good thing going for the girl right now is कि वो सोशल मीडिया पे ज्यादा चिड़चिड़ नहीं कर रही, क्योंकि she is going the court's way and public seems to be on her side. Now the thing is, जब किसी पे केस होता है ना, द थिंग इज इधर केस भी उसी ने करा है और वो शांत है, इसलिए उसके लिए अच्छा है। नॉर्मली क्या होता है कि कोई एक बंदा केस करता है तो दूसरा बंदा शोर मचाता है, और जिसने किया होता है वो काइंड ऑफ मतलब जो गलत होता है ना वो बहुत शोर मचाता है, क्योंकि उसे पता है मैं कोर्ट में शायद ना जीत पाऊं, पर कोर्ट की आएगी डेट साल के एंड में, तब तक लोग भूल जाएंगे। अभी ड्रामा चल रहा है, अभी लोगों को लगना चाहिए कि मैं सही हूं, लाइक कोर्ट ऑफ पब्लिक ओपिनियन में मैं जीत जाऊं, कोर्ट में देखी जाएगी, फिर वो खिंचता रहेगा। हम वैसे भी कोर्ट के किसी फैसले पे आएंगे नहीं, हम पीछे पीछे से पैसे देके निपटा देंगे कि हो गया यार और नहीं खींचना, जब सब कुछ डाई डाउन हो जाएगा। इसलिए तो उसके लिए जो अच्छा चल रहा है कि अगर वो चाहती, एक्चुअली व्हाट शी वुड हैव डन इज केस करा, मैं वीडियोस बनाऊंगी, पागल कर दूंगी इनको, लाइक इनका इमेज डाउन कर दूंगी। उसने नहीं करा, वो तुमने करा। लड़के से गलती ही यही हुई है कि उसने शोर मचाना शुरू कर दिया इंटरनेट पे, तो लड़की जो कुछ नहीं बोल रही थी, जो इंटरनेट पे पता भी नहीं चलता, पीछे पीछे डिवोर्स खत्म हो जाता। दैट टर्न्ड इनटू अ मेसी थिंग वेयर लड़की आ रही है और हर बार वो उस पॉइंट पे आती है जब तुम 3-4 वीडियो बना चुके हो, फिर वो लड़की आके बोलती है अच्छा मैं भी बता दूं अपनी साइड की, बोल लिया, एंड उस पे पावर ज्यादा दिखती है। इन अ हीटेड आर्ग्यूमेंट द पर्सन हु सेज लेस बट सेज इंपॉर्टेंट थिंग्स विंस। ज्यादा बड़बड़ करने से तुम्हारा पॉइंट सही नहीं हो जाता, इज द इमेजरी आई वाज गोइंग फॉर। फैंस की तरफ, इस वजह से शी इज मेकिंग वीडियोस नाउ। शी सेड दिस कि ऋषि जो है वो एक लड़की से बात करता था एंड उनका पहला जो सेपरेशन हुआ था उसके पीछे भी रीजन यही था। हिमांशी को यह पता चल गया था कि ऋषि किसी लड़की के साथ इन्वॉल्व है एंड इस हद तक चीजें आगे बढ़ चुकी थी कि ऋषि वांटेड टू मैरी दैट गर्ल। ये सब जो भी हो रहा था उसके चलते वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में थी। हिमांशी ने यह भी बोला कि ऋषि ने अपने वीडियोस में सिर्फ रिएक्शन दिखाए कि वो गुस्सा कर रही है या सर्टन चीजें बोल रही है, बट वो पॉइंट तक उसको पुश किसने किया, क्या चीज थी जिस वजह से वो ऐसे रिएक्ट कर रही थी, वो नहीं दिखाया। उसने ये भी कहा कि जब झगड़ा हो रहा था, उस पर चीट किया जा रहा था, वो डिस्टर्ब थी, तब वो ऐसे स्टेट में नहीं थी कि वो सामने वाले को रिकॉर्ड कर पाए। Also, he has said कि she was very attached. So, and I know there are girls who get very attached and need constant affirmation and constant प्यार and need, and you know they are clingy basically. Not a bad thing. Not a bad thing. It just shows that you need love. That's all. But in that state, insecurity is a major factor. जहां उन्हें लगता है कि मैं इस बंदे से इतना प्यार करती हूँ, you know, तो दूसरी लड़कियां भी तो इससे करती होंगी। अब जो उसके साथ गया है मतलब इनका कुछ चल रहा है, you know, that शक comes, क्योंकि out of love that comes कि ये बंदा इतना सही है ना, इतना बंदा सही है, मैं तो पागल हूं इस पे, तो वो लड़की भी होगी एंड इनका कुछ चक्कर चल रहा है, वरना ये क्यों जाएगा, वरना ये भी तो मेरे से प्यार करता है, ये भी मेरी तरह। भूल जाते हैं कि जो जिस तरीके से तुम करते हो अपना लव शो, मे बी दूसरा बंदा उस तरीके से नहीं करता, एंड एक्सपेक्टेशन लगाती है कि अब मैंने ये करा है तो मुझे ये मिले, ये होगा मेरे साथ, अब वो सारा दिन मेरे साथ रहेगा, एंड देन उस दिन उसकी बहन आ जाती है या उस दिन कुछ और हो जाता है एंड दैट थिंग डजंट हैपन। तो शी इज बर्डन्ड बाय हर ओन एक्सपेक्टेशंस ऑफ हाउ ही शुड लव हर, कि वो जिस तरीके से करता है वो भी नहीं देख पाते। समझ रहे हो कि लड़कियां ऐसा एक्सपेक्ट करती हैं कि
इस टाइप की, जिस टाइप की वो क्या ऋषि कह रहा है, आई एम नॉट सेइंग ये लड़की वैसी है, आई एम सेइंग उसने बोला ऐसी है, तो मैं उसका एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। तो ऋषि ने कहा कि शी वॉज वेरी नीडी क्लिंगी टाइप, सो what happens in that situation is they expect something every time, all the time, and every expectation cannot be met. So when it is not, तो शक, डाउट, फियर, इनसिक्योरिटी वो सब ट्रिगर होता है, एंड उससे काफी चीजें ज्यादा मेसअप होती हैं। तुम्हें लगता है कि वो चीट कर रहा है, तुम्हें लगता है कि सोलो ट्रिप में गया है मतलब पक्का चीट कर रहा है, ये तो चीट ही करने जाता है हमेशा सोलो ट्रिप पे, हमेशा। मे बी नॉट, मे बी दैट इज एक्चुअली जस्ट अ सोलो ट्रिप, हमें क्या पता, यू नो। सो स्टफ लाइक दैट, जस्ट दोनों साइड की बात कर रहा हूँ। या कॉन्वर्सेशंस को रिकॉर्ड कर पाए, जैसे ऋषि ने किया। ऋषि को उसने नार्सिसिस्ट भी बुलाया एंड इवन उसकी फैमिली के बारे में ये बोला कि अपने बेटे की गलत चीजों में भी उसका साथ वो लोग देते थे, एंड अभी भी प्रिटेंशियस वे से सब वीडियोस में एक्ट कर रहे हैं। इवन शी स्टेटेड दिस कि सर्टेन चीजें जो है वो ऋषि दूसरे कमरे में जाके दूसरी लड़कियों के साथ वीडियो कॉल्स में करता था, एंड सोसाइटी क्या बोलेगी ये सोच के शी ट्राइड फॉर 4 years की शादी कंटिन्यू रहे, टूटे ना। अभी से दोनों साइड का सारा रिस्पॉन्स सुनने के बाद सो now this may be just a flat lie, क्योंकि इसमें मैं मिसअंडरस्टैंडिंग तो कुछ भी नहीं बोल सकता, पर अ फ्लैट लाई, और मे बी वो करता था। एंड दैट इज वन ऑफ द बिग प्रेशर्स ऑन यू जब तुम एक घर में रहते हो जहां 4 लोग एक परिवार हैं और तुम चौथी औरत हो, तुम बहू हो, तो तुम पे आ जाता है कि भाई लोग क्या, भाई पूरे घर का नाम खराब हो जाएगा, ये सब बातें बाहर नहीं जानी चाहिए, ये घर में रिजॉल्व करने वाली बातें हैं, ऐसे मत बाहर किसी से करना। एक तो तुम हो भी तो यूट्यूबर, ऐसे घर में बोला जाता है बार 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 बार, गलती हो गई है पर आपस में बात करो। एक काम करो, तुम एक किसी के घर में बैठो आपस में, यानी कि मतलब माइके बैठो या ससुराल बैठो और सब साथ बैठ के डिस्कस करो, फिक्स करो, बाहर शोर मत मचाओ, इसका बाहर तक नहीं जानी चाहिए, खासकर तुम्हारे साथ तो इंटरनेट पे फैल जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो बातें दबाने की कोशिश की जा सकती है, यू नो, लाइक वन ऑफ द थिंग्स ही सेज इज इन हिज वीडियो, ये आई, मैं समझता हूँ इसको मेरे मम्मी पापा से दिक्कत थी, ऊपर वाले घर हमने बनाया ना, ऊपर वाला घर, या नहीं इसने कहा ऊपर वाला घर मैंने बनाया, पर तेको तो पैसा नहीं मिलता था ना, तेको तो पैसा नहीं मिलता था 50-50, तो तूने कैसे बनाया? टेक्निकली उसने बनाया ना, तुम्हारा ही तो था सब, यूट्यूब चैनल तो उसका था, उसके बैंक डिटेल डले हुए थे, वो बनाती थी, तो फिर तूने उसके लिए घर कैसे बनाया? एंड दैट इज द क्विंटेसेंशियल इंडियन मेल थिंग कि भाई वो अपना घर छोड़ के आई है। ये कोई गिनवाने की बात है कि हमने ऊपर वाला घर बनाया? महारानी को और भी चाहिए महारानी को, भाई चिल चिल चिल, वो अपने माँ बाप छोड़ के आई है ना, तू भी ऊपर रह सकता है, एक फ्लोर ऊपर अपने माँ बाप से। एंड उसके बाद गिनवाना इज समथिंग ऑफ अ रेड फ्लैग दैट आई फील इन पीपल। तो इसलिए मुझे ऋषि थोड़ा सा गलत लग रहा है, बट मे बी मैं गलत हूं, मे बी मेरे जो ट्रिगर्स हैं फॉर रेड फ्लैग्स प्रिवेंट कर रहे हैं मुझे ऋषि की इनोसेंस देखने से, कि जो मैं समझता हूं रेड फ्लैग्स हैं वो ऋषि में है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ऋषि गलत है, मेरे रेड फ्लैग्स गलत हो सकते हैं। सर्टेन पॉइंट्स यहाँ पे है जिस पे गौर करना चाहिए। एक तो ये चीज हो गई कि हिमांशी को फायदा हुआ है बाय शिफ्टिंग इनटू व्लॉगिंग, वो आईटीआर में दिख रहा था। दूसरा चीज ये है कि ऋषि की फैमिली को भी बहुत ज्यादा फायदा हुआ है बिकॉज ऑफ द एक्सपोजर दे गॉट। बहुत कम टाइम के अंदर उनके फॉलोअर्स बढ़ गए। यूट्यूब पे भी नेपोटिज्म होता है, यू कैन सी ट्रिगर इंसान एंड देन फुकरा इंसान, यू कैन सी अ लॉट ऑफ पीपल यार जिनके भाई फेमस हो जाते हैं, यू नो, परितोष आनंद एंड उसका भाई इज नाउ अ रोस्टर, बिकॉज नॉट जस्ट विद नॉलेज बट ऑल्सो विद इक्विपमेंट, विद स्टफ एंड ऑल दैट, विद एन एडिटर, विद अ टीम, फलाना ढिमकाना गए। अदरवाइज स्क्रैच से अगर ये लोग स्टार्ट करते तो इतना जल्दी नहीं होता। तो दोनों पार्टीज को फायदा हुआ है। देन नेक्स्ट पॉइंट है कि ऋषि जो पहले काम कर रहा था अपने डैड के शॉप में, वो उसने छोड़ दिया। एंड हिमांशी ऑल्सो वांटेड दिस कि ऋषि उसके साथ व्लॉगिंग करे, काम करे एंड शॉप पे ना जाए। उसके अलावा जो चीटिंग का एलिगेशन है, ऋषि पे एलिगेशंस लगे हैं कि वो मल्टीपल लड़कियों के साथ चीट कर चुका है हिमांशी के ऊपर। वेराज ऋषि ने हिमांशी पे एलिगेशंस लगाए हैं कि डराया गया, धमकाया गया, पैसे मांगे गए बाय हिज फैमिली। ये सारे जो भी पॉइंट्स है वो झूठे हैं। कुछ धाराओं का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये पॉइंट पे इट सीम्स कि देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि दोनों साइड फॉल्ट में हो। एक हाँ, क्योंकि अगेन विद द गर्ल साइड 100% सही तो कोई भी नहीं होता इन अ डिवोर्स एक बहुत कल्मिनेशन होता है लॉट ऑफ छोटी छोटी चीजों का पाइल अप का, राइट? सो व्हाट आई थिंक इज सम ऑफ द एलिगेशंस जो उसने लगाए हैं
टेक्निकली झूठ हो सकते हैं, झूठ नहीं बट फोर्स्ड अपॉन बाय लॉयर्स हो सकते हैं कि सुनो ये तो करना ही पड़ेगा वरना केस आगे नहीं बढ़ेगा, वरना दिक्कत आ जाएगी, अगर तुम्हें चाहिए एलिमनी इतनी तो फिर तो केस करना ही पड़ेगा। एंड ट्रस्ट मी, लॉयर्स प्रोवोक करते हैं बहुत ज्यादा। तो मैं मान ही नहीं सकता कि इन टूडेज डे एंड एज एंड इन टूडेज लॉ दैट वी हैव इन इंडिया कि लॉयर ने ये पुश नहीं करा होगा, इसलिए मैं लड़की की बात 100% मान नहीं सकता और मैं कोर्ट केस में जा भी नहीं रहा। दोनों में से कोई भी सही हो सकता है और कोई भी गलत हो सकता है। प्रिटी मच लड़का इस समय ऐसी सिचुएशन में है जहां उसने करी ज्यादा गलतियां हैं सोशल मीडिया प्रेजेंस और पब्लिक ओपिनियन के मामले में, बट दिक्कत यह है कि वो लड़का नेचुरली यूट्यूबर नहीं है। लड़की इज एन इन्फ्लुएंसर जिसने मेकअप से शुरू करा, फिर व्लॉगिंग में गई एंड ऑल दैट। लड़का वॉज थ्रस्टेड इनटू द यूट्यूब वर्ल्ड बाय हिज वाइफ कि यार ये हम करते इसमें बहुत पैसा मेरे को मिलता है, तुम भी करोगे तो और मिलेगा, मजा आएगा, एंड दोनों घुस गए। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड इन टूडेज जनरेशन अ लॉट ऑफ पीपल डू यूट्यूब पैसों के लिए, पर वो यूट्यूब कल्चर नहीं समझ पाते कि यार मैं अगर पहले वीडियो बना रहा हूं तो मैं गलत दिखूंगा। सैडली दैट इज हाउ इट गोज कि इफ यू आर मेकिंग द वीडियो फर्स्ट एंड यू आर नॉट लाइक कि मैं अपने आप को डिफेंड करूं, बट तुम्हारी वीडियो में तुम बार बार उसका नाम लेके उसको डिफेम कर रहे हो, तुम गलत दिखोगे भाई। बट मे बी शी बिकॉज शी इज एक्सपीरियंस शी नोज दिस एंड शी इज ट्राइंग टू स्टे क्वाइट कि भाई सुनो अभी नहीं बोलूंगी, उसको 3-4 डालने दो फिर मैं बोलूंगी, तो मेरे वाले की वेट ज्यादा होगा कि भाई तेरे 3 वीडियो का रिप्लाई उसने 1 वीडियो से दे दिया। मेंटालिटी लाइक मैनिपुलेशन टैक्टिक्स, यू नेवर नो, क्या पता वो हो जीनियस इस मामले में लड़की। एक पॉसिबिलिटी ये है कि ऋषि ने चीट किया हो, एंड एट द सेम टाइम देयर इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी कि सर्टन सेक्शंस जो शायद अप्लाई नहीं होते होंगे वो भी वो यूज करी होगी जस्ट टू मेक हर केस स्ट्रॉन्ग। और ये मैं इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज कौन से सेक्शंस लगाए गए हैं इट इज नॉट क्लियर। ये मैंने पहले भी बोला था। एक साइड ऋषि ने अपने कुछ व्लॉग्स में ऐसा दिखाया है कि उसके ऊपर मारपीट का भी आरोप लगा है, एंड हिमांशी ने कभी भी अपने रिस्पॉन्स वीडियो में ये नहीं बोला है कि उस पर हाथ उठाया गया है, एंड ये पॉइंट को दोनों पार्टीज करंटली टच नहीं करी। तो इट सीम्स एज इफ कन्वीनियंटली अपने हिसाब से सर्टन चीजें ऑडियंस के सामने पेश की जा रही है। उसके अलावा ऋषि का जब रिस्पॉन्स वीडियो आया तब कई लोगों ने उस पर सवाल उठाया कि जब झगड़ा हो रहा था उसका हिमांशी के साथ तब इस तरह जो उसने रिकॉर्ड किया है, दिस शोज कि वो प्लान कर रहा था कि सिर्फ रिएक्शन वो हिमांशी का कैप्चर करेगा सो दैट वो उसके अगेंस्ट उसको यूज कर पाए। ये ऑल्सो इज अ रॉन्ग थिंग, यू नो, व्हेन यू स्निच ऑन योर पार्टनर लाइक दैट, तुम्हें लगता है कि मैं तो एक्सपोज कर दूंगा, मैं ये वीडियो डालूंगा, लोग कहेंगे भाई प्रूव हो गया, भाई प्रूव हो गया लड़की गलत थी। पर हाँ करेंगे, कुछ लड़के होते हैं जो रेडी बैठे होते हैं कि भाई लड़की एग्रेसिव कैसे हो गई, गलत लड़की है भाई, इस लड़की से शादी नहीं होनी चाहिए थी। वो लोग हो गए होंगे ऋषि के साथ कि हाँ आप सही कर रहे हो भैया, आप सही कर रहे हो। पर मेजॉरिटी सीज दिस एज अ मैनिपुलेशन टैक्टिक कि भाई तू पहले से रिकॉर्ड करके बैठा था, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत मेजर हो रहा था वो उसे मार रही थी और वो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। इट वॉज अ वेरी रेगुलर कपल्स की जो लड़ाई नहीं होती कि हम गाड़ी में जा रहे हैं और आर्ग्यूमेंट हो रहा है कि तू क्यों गया रात को लेट क्यों आया। एंड जो मैं बोल रहा हूं बार बार कि तू रात को लेट क्यों आया, दिस एक्चुअली इज नॉट मेंशन्ड इन द वीडियो, दिस इज एक्चुअली ही गेव दिस कॉन्टेक्स्ट और फिर वीडियो चला। तो आई डोंट नो ये कॉन्टेक्स्ट सही है भी कि नहीं, बट आई एम टेकिंग हिज वर्ड ऑन इट। तो इस पे क्लैरिफिकेशन देते हुए ऋषि ने एक कमेंट लिखा, टू एवरीवन क्वेश्चनिंग व्हाई इट सीम्स लाइक आई यूज्ड टू रिकॉर्ड वीडियोस रैंडमली, आई वांट टू क्लैरिफाई समथिंग। एज अ व्लॉगर माय कैमरा वाज ऑलमोस्ट ऑलवेज ऑन। वी वर कॉन्स्टेंटली कैप्चरिंग फुटेज फॉर वेरियस प्रोजेक्ट्स एंड दैट इज जस्ट हाउ द प्रोसेस वर्क्स। द क्लिप्स यू आर सीइंग नाउ आर फ्रॉम दोज मोमेंट्स। दे weren't recorded with any specific intent but were simply part of a regular filming routine. I hope this clears things. But the video in the car does not look like that. It looks like fight शुरू हुई एंड उसने ना ऐसे कैमरा लिया ऐसे ऐसे एक हाथ से ऐसे ऐसे करके उसने ना नीचे रखा था उसे दिखे ना। A vlog? That's a vlog to you? I'm sorry. अब ये जो यहाँ पे कमेंट लिखा गया है वो इतना कन्विंसिंग नहीं लगता बिकॉज वो जो गाड़ी वाला मोमेंट दिखाया है ऋषि ने वो व्लॉग। भाई स्पिल भी तू मेरी बहन वहन है क्या? I need a podcast with Spill B. Why are we like in tandem? व्लॉगिंग नहीं लग रहा है, इंस्टेड वो एक ऐसे एंगल से लिया गया है जिसका देख के ऐसा लग रहा है कि उसने सोच के ही वीडियो रिकॉर्ड किया है। अभी हियर आई एम नॉट सेइंग कि अगर आप किसको रिकॉर्ड कर रहे हो तो आप फॉल्ट में हो, नॉट एट ऑल। यू हैव टू अंडरस्टैंड एट टाइम। That's not it. I think it's the perception that it gives after you post that video. वो चीज भी ध्यान में रखनी होती है when you are a YouTuber or a social media star.
लोगों को सेंस हो जाता है कि आगे जाके लीगल इश्यूज हो सकते हैं, जिस वजह से वो एविडेंसेस कलेक्ट करते हैं। बट हाँ, ऋषि का ये जो व्लॉगिंग वाला पॉइंट है वो इतना कन्विंसिंग नहीं लग रहा। उसके अलावा आई फील कि ऋषि एंड हिमांशी एक दूसरे के अगेंस्ट जो रिस्पॉन्स वीडियोस बना रहे हैं, दैट इज समथिंग जो अगर वो करना चाहे वो कर सकते हैं। एंड इफ यू सी, अभी तक दोनों ने जो भी रिस्पॉन्स वीडियोस बनाया है उसमें वो पॉइंट टू पॉइंट एटलीस्ट बात कर रहे हैं। पर ये सब के बीच में ऋषि की जो सिस्टर है उसका जो बिहेवियर रहा है, इसको भी ऋषि को एड्रेस करना चाहिए। जो कमेंट्स उसने किए थे दैट नो ही नेवर चीटेड। भाई लड़की का सबसे सॉफ्ट हथियार चीटिंग का ब्लेम लगा लो, बस खत्म। सब एक तरफ, लड़का चीट करने का ब्लेम अलग। शी जस्ट वांट्स एलिमोनी। ओ डैम, हु टोल्ड यू ही चीटेड? उसे प्रूफ मांगो ना आप। बोलने को मैं बोल सकती हूँ उसके 14-15 बॉयफ्रेंड्स थे, जो कि सच है, बट आई वोंट से बिकॉज मेरे पास प्रूफ नहीं है। करेक्टर नहीं खराब करना उसका। कर दिया, लेकिन करना नहीं ना मेरे को, ऐसा बोलना नहीं मेरे को। देखो, वो घटिया औरत है, हम दोनों जानते हैं, पर मैं ऐसा बोलना नहीं चाहती, समझ रहे हो? मैं ऐसा बोलना नहीं चाहती क्योंकि उससे कैरेक्टर खराब होता है और ये मेरे पे नहीं अच्छा लगता, तो मैं बोलूंगी नहीं है। पर में जानते तो है ना, जानते हैं। व्हाट अ जनान, सॉरी, आई वाज गोइंग टू से व्हाट अ जनानी थिंग टू से, बट आई एम अ जनानी। लाइक इन माय हार्ट आई नो आई एम अ, दैट्स माय फीमेल एट्रीब्यूट टू गॉसिप। हियर वी आर। वॉज नॉट रिक्वायर्ड एंड वो गलत था। चलो, ये पॉइंट तक बोला भी जा सकता है कि ऋषि की सिस्टर फ्रस्ट्रेटेड थी तो उसने ये सब बोला। बट इससे भी बड़ी गलती उसने तब की जब उसने कुछ पेज को रिएक्ट करने के लिए कॉपीराइट दे दिया। रिसेंटली एक कमेंट किया गया था जहां से आई गॉट टू नो कि ऋषि की जो सिस्टर है वो कुछ पेज को चीटिंग जस्टिफाई करने वाला क्लिप यूज करने के लिए कॉपीराइट दे चुकी है। उस पर रिएक्ट करने के लिए मेरे पे ना आ जाए, ओए मेरे पे ना आ जाए। दे चुके हैं। और ये समझो कि ये जो डिस्कशन है वो इस केस से अलग है। ये डिस्कशन इस बारे में है कि कैसे क्रिएटर्स अनफेयरली सर्टेन रूल्स का मिसयूज करते हैं। या तो आप सोशल मीडिया पे अपना ओपिनियन मत दो, अफेयर के बारे में आपका क्या ये तो जिस बंदे ने आज तक करा है ना, जिस बंदे ने आज तक करा है ये कॉपीराइट वाला थिंग, आज तक वो बंदा जीता ही नहीं है। कोई केस नहीं जीता वो भाई। वो बंदा कभी पब्लिक को जीत नहीं पाया वापस। वो बंदा कभी भी वापस उससे उभर नहीं पाया। उसका केस वीक ही हुआ है ये करके। एंड पीपल जस्ट डोंट लर्न, दे नेवर लर्न। आई डोंट गेट इट। कहना है, चीटिंग के बारे में पता कहना है। अगर आपको नहीं चाहिए कि कोई दूसरा उस पर रिएक्ट करे, एंड अगर आप सोशल मीडिया पे ये सब बोल रहे हो, डाल रहे हो, एंड समवन इज गिविंग अ रिएक्शन एंड वो आपके फेवर में नहीं है, देन ऐसे पेटी बेस एक्ट मत करो। एंड समवन शुड टेल हर दिस कि अगर वो मिसयूज करती है कॉपीराइट फीचर का एंड बार-बार अगर वो करती है, देन इट कैन बैकफायर। क्योंकि जो पर्सन मिसयूज करता है उनके अगेंस्ट भी रूल्स है, बिकॉज़ ये फीचर क्रिएटर्स के प्रोटेक्शन के लिए है, ओपिनियंस को साइलेंस करने के लिए नहीं है। अगर वो इसका मिसयूज करते हैं देन रिटर्न में दे आल्सो फेस कॉन्सिक्वेंसेस। अब जानबूझ के ऐसे कंट्रोवर्शियल चीजों पे अपना ओपिनियन देते हो एंड देन एक्सपेक्ट करते हो कि लोग चुप बैठे। सबको फ्रीडम है अपना पॉइंट पुट फोर्थ करने का। कमिंग बैक टू ऋषि हिमांशी, इनका केस भी ऐसा लग रहा है जहाँ पे इट फील्स एज इफ प्रॉपर्ली एक दूसरे को बिना जाने उन्होंने डिसाइड कर लिया शादी कर लेते हैं। दोनों को लाइफ से अलग अलग चीजें चाहिए। ऋषि लव्स Here we don't agree, Spilby. शादी happened the usual way it happens. It just didn't work out, is the thing. तुम कितना भी एक दूसरे को जान लो, people cheat और feel insecure और get needy and clingy after like 6-7 साल के relationship. That happens. Marriage in India especially is a big burden on both. एक पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लड़के पे आ जाती है सब करने की, और एक पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी घर की इज्जत रखने की, इमेज सुधारने की, सही रखने की आ जाती है लड़की पे। तो सिर्फ एक रिलेशनशिप नहीं रह जाता, फिर ना वो बहुत बड़ा बर्डन हो जाता है जो फकअप हो सकता है। इसलिए going on solo trips. He likes his peace. Whereas Himanshi is not okay with this. So ये solo foreign trips का concept नहीं समझ आता. Hence it is important कि पहले आप खुद को जान लो, जिस पर्सन से आप शादी कर रहे हो उसको भी प्रॉपर्ली जानो। शादी लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट, डिवोर्स एक आसान प्रोसेस नहीं है। अपने ऑल्सो दिस फॉरेन ट्रिप्स का कंसेप्ट नहीं समझ आता, कर लेते हैं। दोनों को लाइफ से अलग अलग चीजें चाहिए। ऋषि loves going on solo trips. He likes his peace. Whereas Himanshi is not okay with this. पहले क्यों नहीं जाता था? पहले क्यों नहीं जाता था? फिर बाद में ही जाना था, you know? So stuff like that. How would she know कि उसे सोलो ट्रिप्स पे जाना पसंद है जब उससे पहले वो अपने पापा की कपड़ों की दुकान पे था यार। एंड आई एम नॉट सेइंग वो कम कमाता था, बट मे बी उसे अब जिस टाइप की सोलो ट्रिप्स करने का मौका मिलता है विद द मनी ही हैज नाउ अर्नड एंड एवरीथिंग इज सो लैविश कि उसे कुछ करना नहीं पड़ता उस सोलो ट्रिप पे। लाइक ही कैन गो एंड जस्ट बी। एंड उस टाइप का पैसा पहले नहीं था शायद उसके अपने पास, क्योंकि पहले माँ बाप को हर चीज का हिसाब दो कि आज कितना हुआ गल्ले पे, क्या हुआ, आज कितने कस्टमर आए, पैसा कमाया नहीं कमाया, महीने का क्या हुआ। अब इसमें वो बोले मेरे को 2 लाख की ट्रिप भी करनी है सोलो,
तो घर से भी झापड़ खाएगा ना. नाउ दैट द मनी इज देयर ही कैन डू ट्रिप्स जहां 2-3 लाख का खर्चा डजंट लुक दैट मच कि ठीक है हमारा 1 करोड़ का वो जाता है तो इट्स ओके. 1-2 लाख की ट्रिप मैं कर सकता हूँ साल में. अब किसी पे स्ट्रेस नहीं आएगा, मैं अपनी जिंदगी जी सकता हूँ, इसमें कुछ गलत नहीं है. आई एम नॉट सेइंग ही इज चीटिंग एंड ऑल, बट ये चीज वो लड़की पहले कैसे जान लेती जब शायद ऋषि को भी पैसे आने के बाद पता चला होगा कि यार मुझे एक्चुअली अकेले और सॉलिट्यूड में रहना बहुत पसंद है, क्योंकि शायद बचपन से ही मैं इस घर में रहा हूं और मेरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी रही है कि चलो अब दुकान संभालो, चलो अब ये करो, चलो भाई मार्क्स लाओ, चलो अब लाइफ जियो, कि मुझे कभी वो मौका ही नहीं मिला यार कि मैं बोलूं यार अकेले रह के भी मुझे सुकून मिलता है. तो शायद वो लड़का भी खुद को तब तक नहीं जानता था जब तक पैसे नहीं आए, जब आ गए वो खुद को जान रहा था. एंड लड़की को डाउट होने लगा कि यार ये क्यों जा रहा है, ये शायद जरूर चीटिंग कर रहा होगा. नहीं कर रहा था, मे बी ही इज जस्ट फाइंडिंग हिमसेल्फ. वी डोंट नो दैट्स द थिंग. उसे ये सोलो फॉरेन ट्रिप्स का कंसेप्ट नहीं समझ आता. हेंस इट इज इंपॉर्टेंट कि पहले ही आप खुद को जान लो एंड जिस पर्सन से आप शादी कर रहे हो उसको भी प्रॉपर्ली जान लो. शादी लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट है. डिवोर्स एक आसान प्रोसेस नहीं है. आपने देख ही लिया होगा इन्फ्लुएंसर्स के केसेस में कि कितना हेक्टिक एंड लेंदी प्रोसेस है. एंड ऑलवेज रिमेंबर, बातों से ज्यादा एक्शंस पे ध्यान दो. सामने वाला बोल तो देगा कि तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा या लाऊंगी, बट वक्त आने पे Okay, I think we're done. This is now the end of the video, so she's like rambling. No hate, but Spilby is a lifesaver. This compilation was perfect. Her opinions were perfect. I could add to it, so that's a good thing. That's my point. I think both are wrong, and I really feel like कि कुछ points जो लड़की ने बोले हैं, either they are true or she feels that they are true. क्योंकि अगर उसे लग रहा है उसने चीट करा है एंड शी सेज कि वो बाहर अकेले गया था उसने करा है, हाउ वुड ही प्रूव कि उसने नहीं करा? कि द होल पॉइंट बिकम्स कि अब वो बोल रही है कि करा है एंड बोले हमें तो कोई एविडेंस ही मिला. अरे ये इतना अच्छा है ना एविडेंस छुपाने में, ये इतना अच्छा है एविडेंस छुपाने में कि आपको पता ही नहीं है. ये तो मास्टर में भाई, ये प्रोफेसर है, यू नो. सो दैट्स वियर्ड, क्योंकि अब उसे बोलना पड़ेगा ऋषि को आके, अरे मैं गधा हूं, आपको क्यों लग रहा है कि मैं ये कर सकता हूं? मैं अगर चीटिंग करता तो पूरे मोहल्ले को पता चल चुका होता. मैं तो सबसे बड़ा गधा हूं, मेरे से चीटिंग हुई है, तो आप कैसे नहीं पकड़ पा रहे? आप लोग फुद्दू हो फिर. Stuff like that. Like, how do you prove, right? How do you prove that you're innocent? But you are. You are innocent until proven guilty. So I'm not blaming Rishi here for the marriage or divorce or cheating or anything. I am wow, English error. I am blaming him for how he went about on social media about it, because if he wouldn't have done it, आज मैं ये वीडियो ना बना रहा होता, आज इतना कलेश ना पड़ रहा होता, आज ये सब ना हो रहा होता. भाई तू शायद सही होगा, शायद तेरे साथ अभी गलत हो रहा है, पर जिस तरीके से तूने सोशल मीडिया का यूज कर रहा ना टू डिफेम द गर्ल rather than saving yourself, वो चीज थोड़ी गलत हो गई. दैट्स माई पॉइंट.